Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. कल कल बहती धाराएं अब खामोश हो चुकी हैं। जिसे हम छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी कहते थे, आज वो खुद अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। प्रदेश में सूरज की तपिश क्या बढ़ी, हमारी नदियों का वजूद ही रेत और कचरे के नीचे दफन होने लगा है। चाहे वो रायगढ़ की महानदी हो, बिलासपुर की अरपा या बेमेतरा की शिवनाथ, आज हर तरफ पानी की जगह सिर्फ रेत के ऊंचे टीले और कचरों का सूखा रेगिस्तान दिख रहा है। आलम यह है कि कहीं भूजल स्तर 33 मीटर तक नीचे गिर गया है, तो कहीं सैकड़ों हैंडपंप केवल हवा उगल रहे हैं। विडंबना देखिए, जिस महानदी की लहरें कभी गांवों को जीवन देती थी, आज उसी की छाती को ग्रामीण गड्ढा खोद कर खंगाल रहे हैं, ताकि एक बूंद पानी पीने का तो मिल सके। कहीं अवैध खनन ने नदियों की कोख उजाड़ दी है, तो कहीं प्रदूषण और प्रशासन की लापरवाही ने इन्हें गंदे नाले में तब्दील कर दिया। नदियों का ये रुदन आने वाले उस भीषण जल संकट की आहट है, जो अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आज बात छत्तीसगढ़ की उन्हीं 4 प्रमुख नदियों की, जो आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही हैं। आखिर कौन है नदियों के सूखते जल स्तर का जिम्मेदार, और अब भी हम नहीं संभले तो क्या बचेगा हमारा जल भविष्य। नमस्कार, आज की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। पल पल मरती धार, नदियों की गुहार। जी हां, छत्तीसगढ़ में सूरज के तेवर अब जानलेवा होने लगे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा डराने वाली खबर प्रदेश की जीवनदायिनी महानदी से आ रही है। जो महानदी कभी अपने उफान से डराती थी लोगों को, आज वो खुद अपनी प्यास बुझाने के लिए छटपटा रही है। रायगढ़ सारंगढ़ जिले की लाइफलाइन कही जाने वाली महानदी आज एक रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी है, और हालात ये हैं कि जिले का भूजल स्तर 33 मीटर तक नीचे गिर चुका है और सैकड़ों हैंडपंप सिर्फ हवा उगल रहे हैं। सवाल वही है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर है, या फिर नदी पर बने बैराजों की मनमानी? एक रिपोर्ट में देखिए। प्रचंड गर्मी और तपते सूरज ने छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन कही जाने वाली महानदी का स्वरूप ही बदल दिया। जो नदी पूरे साल पानी से लबालब रहा करती थी, वहां आज केवल रेत के ऊंचे टीले और सूखा रेगिस्तान दिख रहा है। रायगढ़ और सारंगढ़ के लिए यह स्थिति किसी भयावह सपने से कम नहीं। जिले का भूजल स्तर 33 मीटर तक नीचे गिर चुका है। हालात इतने बदतर है कि 854 हैंडपंपों ने पानी की जगह हवा उगलना शुरू कर दिया है, जबकि 271 हैंडपंप पूरी तरह से डेड घोषित हो चुके हैं। इलाके में कुल 271 डेड हैंडपंप हैं। हवा उगल रहे हैंडपंप की संख्या 854 है। खरसिया में 282 हैंडपंप ड्राई हैं। रायगढ़ में 147, पुसौर में 132 हैंडपंप डेड हो चुके हैं। पुसौर ब्लॉक सेमी क्रिटिकल जोन घोषित कर दिया गया है। गर्मी के लिए इस बार हमने गर्मी से पहले जो हमारा जितना भी 3-4 महीने का पीरियड था, उसमें हमने सघन इंटेंसिव काम किया है। जो भी नालों का चैनलाइजेशन है, बंधन कार्य है, जिससे कि वाटर टेबल में इंक्रीज हो। और अभी बारिश होने से पहले तक सभी जगह बोर खनन का प्रतिबंध लगा दिया गया। जहाँ हैंडपंप सूख गए हैं, या जहाँ वाटर लेवल डाउन चले गए हैं, या कहीं पर हैंडपंप बिगड़ने का शिकायत मिल है, तो इसमें हम लोग अभी पिछले सप्ताह ही आपका एक टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। उसमें जो भी व्यक्ति को इस टाइप का कहीं दिक्कत आता है, कहीं राइजनिंग पाइप डाल करके, 1-2 पाइप डाल करके, राइजनिंग पाइप डाल करके हम उसको वाटर लेवल को ठीक कर सकते हैं। शहरों की पाबंदियां तो कागजों पर है, लेकिन नदी किनारे बसे गांव की हकीकत आपका कलेजा कपा देगी। महानदी के तट पर बसे नदी गांव लिप्ती, सूरजगढ़, परसारामपुर जैसे इलाकों में बूंद बूंद के लिए जंग छिड़ी हुई है।
15 साल पहले जहां 50 फीट पर पानी मिल जाता था, वहां 400 फीट नीचे बोरवेल फेल हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नदी पर बने बैराजों ने उनकी किस्मत पर ताला लगा दिया। कलमा बैराज में पानी रोक दिया गया है। जब गेट खुलता है तो वो पानी नदी गांव तक पहुंचते पहुंचते रेत में ही दम तोड़ देता है। हमारे नजदीक तो कलमा बैराज है और कलमा बैराज से जब भी पानी निस्तार के लिए छोड़ा जाता है तो रात को छोड़ते हैं, सुबह खाली हो जाता है। जहाँ गड्ढा पे पानी है, दूर दूर पे हम लोग जाके वहीं नहाते हैं, वहीं से लाते हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। पानी लेवल नहीं आने के कारण फसल में बहुत नुकसान हो रहा है। पानी के लिए जद्दोजहद की एक और तस्वीर नदी गांव की है। यहाँ पंचायत ने पारी बांध दी, कोई सुबह भरेगा तो कोई शाम, लेकिन इस पानी की कहानी भी कड़वी है। बोरवेल से निकलने वाला पानी इतना खारा है कि न दाल गलती है न चाय में स्वाद आता है। मजबूरी में लोग हर सुबह नदी के किनारे जाते हैं, रेत खोदते हैं और उस गंदे मटमैले पानी को छानकर अपनी प्यास बुझाते हैं। ये पानी यहाँ से क्यों लेते हो? वहाँ भी पानी आ रहा है तो यहाँ से क्यों लेते हो पानी? ये पानी दाल सिंचता है, वो पानी नहीं सिंचता है। अभी कितना सूख गया है नदी? पूरा सूखा है। ये पानी नहाते हैं और भात दाल रांधते हैं और उस पानी को पीते हैं। ये वाले को खाना बनाते हो उसमें? हाँ, ये पानी का खाना। कितना पानी ले आते हो रोज इसमें से? लेते हैं 1-2 बाल्टी। गांवों का जल संकट। बड़ी गांव 26 में से सिर्फ 3 बोर चालू। ठाकुरपाली 4 में से 1 बोर में पानी। नदी गांव सिर्फ 2 सरकारी बोर के भरोसे पूरा गांव। स्थिति घरों के नल सूखे, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। महानदी का ये सूखा स्वरूप केवल एक मौसम की मार नहीं, बल्कि जल संरक्षण की विफलता का प्रतीक है। अगर वक्त रहते बैराजों से पानी नहीं छोड़ा गया और भूजल संवर्धन के ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये रेगिस्तान आने वाले दिनों में कई गांवों को निगल जाएगा। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। तो महानदी आखिर रेगिस्तान में क्यों तब्दील होती जा रही है? कहां परेशानी है और क्या कुछ करने की आवश्यकता है, ये इस रिपोर्ट में आपने देखा। लेकिन ये हाल सिर्फ महानदी का ही नहीं है। बिलासपुर की अंत सलीला अरपा नदी की हालत भी है, आपको दिखाते हैं। अफसोस यहां भी तस्वीर रायगढ़ से कुछ ज्यादा जुदा नहीं है। जीवनदायिनी कही जाने वाली अरपा अब उद्गम से लेकर संगम तक रेत का विशाल रेगिस्तान नजर आती है। आलम यह है कि शहर से लेकर गांव तक वाटर लेवल 600 फीट से नीचे जा चुका है। करोड़ों की योजनाएं बनी, प्राधिकरण गठित किए गए, लेकिन राजनीति और फाइलों के फेर में अरपा की धार दम तोड़ रही है। कहते हैं कोई नदी जब अपनी रवानगी खोती है तो सूखकर रेगिस्तान हो जाती है। बिलासपुर की लाइफलाइन अरपा का आज यही हाल है। कलकल करते हुए बहने वाली अरपा आज सूखकर रेगिस्तान हो गई है। इसका सबसे बड़ा असर अरपा के किनारे बसे शहर और गांवों पर पड़ रहा है। यहां का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। स्थिति यह है कि लगभग 150 से ज़्यादा गांवों में जलस्तर 200 से 600 फीट नीचे चला गया है। अमूमन शहर में भी यही हाल है। तमाम ये क्षेत्र डेंजर जोन में है। लगातार हो रहे अवैध खनन, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और नदी तटों पर बढ़ते इंसानी दबाव ने अरपा के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। बढ़ता तापमान और प्राकृतिक जल स्रोतों की कमी के चलते नदी का जलस्तर भारी गिरावट की ओर है। इसका सीधा असर अब बिलासपुर शहर और जिले के 150 से अधिक गांवों में दिखने लगा है, जहां हैंडपंप और बोरवेल अब सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। हम लोग बहुत पुराने समय से बिलासपुर को देख रहे हैं। बिलासपुर में पहले वाटर लेवल 50, 60, 70 फीट पे पानी आ जाता था। समय के हिसाब से लास्ट 20-30 सालों में ये लेवल काफ़ी डाउन हुआ है और कुछ एरिया में तो 500, 600, 700 फीट पे भी पानी नहीं आ रहा है। तो ये रियली हम सब लोगों के लिए चिंतनीय है कि अगर इस तेज़ी से वाटर लेवल डाउन हो रहा है तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो निश्चित तौर पे हम जो भूजल है उसका एक्सेसिव दोहन कर रहे हैं। जमीन के ऊपरी 40 मीटर तक का जलस्तर सूखा हो चुका है। अब 400 से 656 फीट तक
पानी नीचे उतर चुका है। जिले के 154 क्षेत्र अति संवेदनशील इलाके में तब्दील हो चुके हैं। ब्लॉकवार स्थिति की बात की जाए तो तखतपुर में 51 गांव, बिलासपुर के 27 गांव, मस्तूरी के 35 गांव, कोटा के 33 गांव और बिल्हा के 6 गांव अति संवेदनशील गांव में तब्दील हो चुके हैं। जानकारों की माने तो तखतपुर और बिलासपुर ब्लॉक में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। कंक्रीट के बढ़ते जाल ने नेचुरल रिचार्ज को पूरी तरह से ठप कर दिया है। अब पानी के लिए उन गहराई वाली परतों का दोहन हो रहा है जिन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित होना चाहिए था। संकट को देखते हुए अब इंजेक्शन वेल्स तकनीक का सहारा लिया जा रहा है ताकि बारिश के पानी को सीधे जमीन के नीचे पहुंचाया जा सके। बिलासपुर जिले में 2 ब्लॉक बिल्हा और तखतपुर सेमी क्रिटिकल जोन में है। जो बिलासपुर की प्रमुख नदी है अरपा, इसमें वर्ष भर पानी नहीं रहता है। जिस समय इसमें पानी चलते रहता है, जो आसपास के भूमिगत स्रोत हैं वो पुष्ट होते रहते हैं, लेकिन जैसे ही जनवरी फरवरी के बाद इसमें पानी खत्म होता है, इससे भूमिगत पानी की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जिस तेजी से वाटर लेवल गिर रहा है ये अलार्मिंग है। इसकी सबसे बड़ी वजह लाइफलाइन मतलब नदियों के सूखने, उनके अस्तित्व से है, क्योंकि जिस तरह से नदियां सूख रही हैं, सूख कर रेगिस्तान हो रही हैं, इसकी वजह से लगातार वाटर लेवल नीचे जा रहा है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये अरपा नदी है। ये अरपा कभी कलकल करते हुए बहती थी, लेकिन आज जो अरपा की तस्वीर है ये दिखाती है कि अरपा सूख कर रेगिस्तान हो गई है। दूर तक जहां तक आपकी नज़र जाएगी आप देखेंगे केवल नदी में रेत ही रेत नज़र आएगा। इसका असर ये हो रहा है कि नदियों के किनारे बसे शहर और गांवों का वाटर लेवल तेजी से नीचे जा रहा है। बिलासपुर जिले की अगर हम बात करें तो लगभग 150 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जिनका वाटर लेवल 200 से 600 फीट तक नीचे चले गया है। शहर में भी अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्र में भी जो वाटर लेवल है वो 300 से 600 फीट तक नीचे चला गया है। इसी अरपा में कभी कलकल करते हुए ये नदी बहती थी और उद्गम से लेकर संगम तक लगभग 147 किलोमीटर का जो एरिया है, अरपा के सूखने की वजह से आज जल स्तर को लेकर रेड जोन में है। योजनाओं पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं। बीजेपी सरकार ने अरपा साडा बनाया, 11 करोड़ रुपए सर्वे में खर्च हुए, काम शून्य। कांग्रेस सरकार ने अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण बनाया, 147 किलोमीटर के पुनरुद्धार का प्लान था, 200 करोड़ शहरी तट संवर्धन के लिए, 1400 करोड़ प्रस्तावित बैराजों के लिए। लेकिन योजनाओं की हकीकत क्या है? सिंचाई का लक्ष्य 116 परियोजनाओं में से 86,605 हेक्टेयर का लक्ष्य था। 1400 करोड़ के 9 नए बैराज प्रस्तावित थे। 6 करोड़ का कुंड प्रोजेक्ट जमीन विवाद में फंस गया। प्रदूषण की बात की जाए तो 200 करोड़ का नाला ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट अब भी अधूरा है। अरपा को बचाने के लिए योजनाएं तो कई बनी। कभी टेम्स नदी की तर्ज पर विकास की बात हुई तो कभी 147 किलोमीटर लंबे कैचमेंट एरिया के कायाकल्प। प्राधिकरण बना, नियुक्तियां हुई, लेकिन हकीकत में आज भी नदी नालों का गंदा पानी वहां के आम लोग झेल रहे हैं। पूर्व उपाध्यक्ष अभय नारायण राय भी मानते हैं कि इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति की बड़ी कमी थी। 93 में आखिरी बार अरपा में बाढ़ देखी गई, लेकिन जिस तरह अरपा को खोदा गया, जिस तरह अरपा को उजाड़ा गया, और सरकारों की भी अगर हम बात करें तो अरपा को लेकर जो काम करना चाहिए तो वो फाइलों में, कागजों में और बातों में है। जनता पद यात्रा कर रही है, लोग उसके लिए चिंतित हैं, भूजल का स्तर गिर रहा है, फिर भी 2 चेक डैम 100 करोड़ रुपया लगा के बना दिए गए और 90% काम पूरा हो चुका है। पानी भरने का काम उसमें इच्छा शक्ति के अभाव में वर्तमान सरकार नहीं कर पा रही है। अरपा का सूखना बिलासपुर के वजूद का सूखना है। प्रशासन, जनप्रतिनिधि और जनता को मिलकर अब गंभीर पहल करनी होगी, वरना आने वाले सालों में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। जितेंद्र थवाइट, IBC 24, बिलासपुर। बिलासपुर की अरपा नदी का हाल तो आपने देख लिया। अब रुक करते हैं बेमेतरा का, जहां पर शिवनाथ नदी ने भी अपने हाथ
खड़े कर दिए हैं। गर्मी के शुरू होते ही बेमेतरा शहर के इंटेकवेल सूख चुके हैं और नगर पालिका के 21 वार्डों में पानी की सप्लाई बंद हो गई है। ग्रामीण इलाकों में भी महज कुछ दिनों का स्टॉक ही अब बचा है। प्रशासन वैकल्पिक दावों में जुटा है, लेकिन जनता की चिंता कम नहीं हो रही। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बेमेतरा में गर्मी की दस्तक के साथ ही जल संकट ने डराना शुरू कर दिया है। शहर की जीवन रेखा शिवनाथ नदी का जलस्तर इतनी तेजी से गिरा है कि अमोरा क्षेत्र स्थित शहरी इंटेकवेल में आज से पानी आना पूरी तरह से बंद हो गया है। पिछले साल की कड़वी यादें एक बार फिर से ताजा हो गई हैं, जब शहरवासियों को बूंद बूंद पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस बार भी हालात उसी भयावह दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शिवनाथ का संकट ऐसा है कि शहरी इंटेकवेल की बात की जाए तो नदी का पानी पंप तक पहुंचना बंद हो चुका है। ग्रामीण इंटेकवेल की बात की जाए तो केवल 15 से 20 दिनों का पानी केवल बचा हुआ है। स्टोरेज क्षमता की बात की जाए तो 6.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन इसकी क्षमता बताई जा रही है। बेमेतरा में गर्मी की दस्तक के साथ ही जल संकट ने डराना शुरू कर दिया है। शहर की जीवन रेखा शिवनाथ नदी का जलस्तर इतनी तेजी से गिरा है कि अमोरा क्षेत्र स्थित शहरी इंटेकवेल में आज से पानी आना पूरी तरह से बंद हो गया है। पिछले साल की कड़वी यादें एक बार फिर से ताजा हो गई हैं, जब शहरवासियों को बूंद बूंद पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस बार भी हालात उसी भयावह दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शिवनाथ का संकट ऐसा है कि शहरी इंटेकवेल की बात की जाए तो नदी का पानी पंप तक पहुंचना बंद हो चुका है। ग्रामीण इंटेकवेल की बात की जाए तो केवल 15 से 20 दिनों का पानी केवल बचा हुआ है। स्टोरेज क्षमता की बात की जाए तो 6.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन इसकी क्षमता बताई जा रही है। नगर पालिका की 21 वार्ड और ग्रामीण क्षेत्र के करीब 57 गांव प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हो चुके हैं। जिस वक्त हम बेमेतरा के शिवनाथ नदी पे हैं, जहां पर बेमेतरा के 21 वार्ड में पानी की सप्लाई होता है। हमारे पीछे देख सकते हैं ये इंटेकवेल है और यहाँ पर 2 इंटेकवेल है, जो एक ग्रामीण है और एक शहरी क्षेत्र है। तो शहरी क्षेत्र में 21 वार्ड में पानी की सप्लाई होता है, वहीं पर जो ग्रामीण क्षेत्र है जो जिसमें से 57 गांव को पानी दिया जाता है। यहाँ आज गर्मी के प्रथम चरण है और यहाँ पर नदी देख रहे हैं पानी उतनी नहीं है, काफी मात्रा में कम हो गया। और ये हम इससे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो इंटेकवेल जो चलाने वाले व्यक्ति है, दोनों इंटेकवेल चलाने वाले व्यक्ति हैं। पहले हम शहरी क्षेत्र से बात करेंगे, आखिर अभी शहरी क्षेत्र में पानी की सप्लाई के चलते क्या स्थिति बनी हुई? आज से तो बंद हो गया सुबह से। हाँ। तो अभी पानी फिर कहाँ से जाएंगे? ये पानी अभी तो ये पता नहीं, यहाँ नदी से आज नहीं जाएगा, आज से बंद है। अब जाएगा तो वहाँ WTP से बोर है 2 ठोक, वहाँ से सप्लाई, वहीं में WTP बता सकते हैं। हाँ, ये इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं ग्रामीण की क्या स्थिति है। क्या नाम भी है? केसर सिन्हा, मैं पंप ऑपरेटर हूँ ग्रामीण। क्या कहाँ से पानी आता है यहाँ? वो डैम से आता है। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले सल्दा एनीकेट से पानी आया था, 1.5-2 फीट आया था, तो आगे बढ़ गया, नहीं तभी तक तो प्लांट बंद हो जाता था। अब देखते हैं सर, क्या सर को हम तो बोल दिए हैं, अवगत करा दिए हैं, अब वो पानी के लिए रिपोर्ट डालेंगे, इसी को बोला है। ये थे इंटेकवेल चलाने वाले, यहाँ पर देख रेख करने वाले, ये बता रहे हैं कि लगभग पानी की स्थिति बहुत खराब है। और ये जो शहरी क्षेत्र में जो पानी जो जाता है इंटेकवेल से, आज से ये पानी बंद हो गया है। और ग्रामीण का जो बात बता रहे हैं कि जब ये बंद होता है शहरी क्षेत्र, उसके लगभग 15 से 20 दिनों में ग्रामीण क्षेत्र का भी बंद हो जाता है। तो कहीं न कहीं जो है ये पानी की किल्लत जो है बेमेतरा जिला में शिवनाथ नदी से जो जाने वाला है वो किल्लत बढ़ चुकी है। जल संसाधन विभाग बोल के पानी के भराव रखे हुए हैं और WTP में भी हमारे विभाग के द्वारा 2 6 इंची बोर भी कराए गए, ताकि पानी की समस्या अगर नदी से हुई तो ताकि इंटेकवेल है WTP और भरे जा सके और लोगों को पानी मिल सके शहर के। मोरा नदी में पानी के जल स्तर बहुत ही कम हो गया है, इसलिए हम लोग पूर्व से ही हम लोग जो WTP है वहाँ 2 बोर करा लिए और 7.5 HP का मोटर चालू, और उसमें पानी सप्लाई तीनों टंकी में हम लोग भर लेंगे और कल से एक समय सुबह ही पानी मिल पाएगा, इसकी पर्याप्त मुनादी भी करा दी गई है। प्रशासन का दावा है कि इस बार तैयारी पूरी है, शहर में मुनादी करा दी गई है, आपातकालीन हालात से निपटने के लिए तैयारी हो चुकी है और 2 नए बोर खनन करवा दिए गए। लेकिन सवाल फिर वही है
कि क्या ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं शिवनाथ की खाली होती गोद की भरपाई कर पाएंगी। मोहन पटेल, IBC24, बेमेतरा। बेमेतरा में शिवनाथ नदी का जलस्तर अगर घट रहा है तो मनेंद्रगढ़ में हसिया नदी प्रदूषण की वजह से दम तोड़ रही है। करोड़ों की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना था, वर्क ऑर्डर भी जारी हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी शहर का सारा गंदा पानी सीधे नदी में जाकर मिल रहा है, जिससे आगे जाकर हसदेव नदी का पानी भी दूषित हो रहा है। मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय की कभी जीवनदायिनी रही हसिया नदी आज अपने अस्तित्व के सबसे कठिन जंग लड़ रही है। उपेक्षा का आलम यह है कि कभी जिस नदी का पानी पीने और निस्तार के काम आता था, आज वो एक बदबूदार गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। शहर का सारा सीवेज और दूषित पानी सीधे इसी नदी में बहाया जा रहा है। चिंता की बात यह है कि यही हसिया नदी आगे जाकर हसदेव नदी में मिलती है, जिससे पूरे शहर की प्यास बुझती है। यानी हसिया का जहर अब धीरे धीरे पूरे इलाके के जल स्रोत को दूषित कर रहा है। हसिया नदी को साफ करने के लिए प्रोजेक्ट की लागत करीब 10 करोड़ 68 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करना भी शामिल है। वर्तमान स्थिति यह है कि वर्क ऑर्डर जारी है, लेकिन धरातल पर काम कुछ भी नहीं हुआ। खतरा यह है कि दूषित पानी हसदेव में मिलने से संक्रमण बढ़ रहा है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले की प्रमुख नदियों में से एक है हसदेव नदी। सोनहत के मेंढरा से इस नदी का उद्गम स्थल है और यह नदी आगे मनेंद्रगढ़ होते हुए कोरबा तक जाती है। लेकिन इस नदी में हसिया नदी का पानी मिलता है, जिससे यह नदी प्रदूषित होती जा रही है। जिला मुख्यालय के नजदीक से होकर के हसिया नदी निकलती है। सबसे पहले मैं आपको इस हसिया नदी का दृश्य दिखाता हूँ। मोटी मोटी काई यहाँ जम चुकी है और पूरी तरह जो है पानी प्रदूषित हो चला है। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि इस जो नदी पूरी प्रदूषित हो चुकी है, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, जो वर्तमान में इसकी दुर्दशा दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये हसिया नदी जीवनदायिनी नदी ही नहीं थी। इस नदी से लोग पीने का पानी लेते थे। इस पूरे मोहल्ले के लोग पीने का पानी लेते थे। उस समय मनेंद्रगढ़ में पाइपलाइन, नल जल की पूरी व्यवस्था नहीं थी और यह नदी का पानी इतना साफ रहता था कि लोग गड्ढा करके गर्मियों में पीने के लिए उसका उपयोग करते थे। आज ये नदी की हालत ये हो गई है कि इसमें मुंह नहीं धो सकते आप, और मुंह धोना तो बड़ी चीज है। निवृत्त होने के बाद आप शौच क्रिया नहीं कर सकते इस नदी में। आज स्थिति ये है कि इस जो नाला है इसमें इतना प्रदूषित है, लोगों के जो घरों के गंदगी के जो पूरे पानी है सीधा सीधा जो है इस नदी में आ रहा है। तो स्थिति बहुत विस्फोटक है। इसके लिए एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। घरों का जो गंदा पानी निकल रहा है उसके लिए हम लोग, मेरा कहने का मतलब है कि हमको दोषारोपण न करते हुए आगे के लिए एक सामूहिक प्रयास करना चाहिए। जल है तो जीवन है, अगर जल ही नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा। मैं शासन प्रशासन से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसको जल्द से जल्द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो टेंडर हुआ का जल्द काम चालू है और इसको बचाया जा सके। गंदा पानी है जो अपना कचरा वचरा सभी जा रहे हैं नदी में फेंक रहे हैं लोग, सभी का नाला का पानी जा रहा है। नगर पालिका उसके लिए बहुत ही गंभीरता रखती है, उसको साफ सफाई करवाने के लिए और उसका गंदा पानी इस टीपी में जाने के लिए नगर पालिका बहुत ही कोशिश करेगी। देख रहे हैं कि नदी गंदी है, उसको हम जीवित पुनः करेंगे। नदी के किनारे लगा कचरे का अंबार और नालों का काला पानी सिस्टम की सुस्ती की गवाही दे रहा है। वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद भी काम न होना कई सवाल खड़े करता है। आखिर कब तक हसिया नदी इस गंदगी को ढोने और अपनी पहचान खोने के लिए मजबूर होती रहेगी? नदी पूरी तरह से दुर्दशा का शिकार है, उपेक्षा की शिकार है। इस ओर न शासन प्रशासन का ध्यान दे रहा है, न नगर पालिका ही इस ओर गंभीरता से ध्यान दे रही है। जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो योजना थी वह अभी तक ठंडे बस्ते में है। ऐसे में देखना होगा कि नदियां फिर से किस तरह से पुनर्जीवित हो पाएंगी और यह जीवनदायिनी नदी के रूप में बदल पाएंगी। सतीश गुप्ता, IBC24, मनेंद्रगढ़। आज ये रिपोर्ट हमने आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में दिखाया, लेकिन यही हाल कई प्रदेशों की बहुत सी नदियों का हो रहा है। हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जल है तो कल है, लेकिन शायद हम एक ऐसे कल की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें जल होगा या नहीं, इस पर संशय है, संकट है। सोचना आपको है, सोचना सरकार को है।